प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। बहुत बच्चे कितने दिन से तबाह कर रहे थे सर साइंस के बारे में, कब बताइएगा। आज वो दिन आ गया। हम 10वीं क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बताने जा रहे हैं, जिसमें पहले शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का। उससे पहले देखें कि आप साइंस के परीक्षा में 90+ अंक कैसे लाएंगे। प्यारे बच्चों, 2024 बिहार बोर्ड में मेरे संस्थान के कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 98 अंक लाया, 97 अंक लाया, मैथ में 99 लाया। हम प्रयास करते हैं कि 2025 में जो बिहार बोर्ड की परीक्षा हो उसमें भी बच्चा इसी तरह से परचम लहराए। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं हम साइंस के सिलेबस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में साइंस का टोटल मार्क 100 होता है, जिसमें 20 मार्क प्रैक्टिकल होता है जो आपके विद्यालय से प्राप्त होगी। 20 में 19 भी दिया जाता है, 18 भी दिया जाता है, 17 भी दिया जाता है। तो बच्चे जिस तरह से अपने स्कूल के शिक्षक से जुड़े रहते हैं उसको उस तरह से अंक दिया जाता है। अब रही बात 80 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगी, बचा शेष 40 नंबर। 40 नंबर में 13 नंबर फिजिक्स से, 13 नंबर केमिस्ट्री से और 14 नंबर बायोलॉजी से होता है। तो ध्यान देंगे, फिजिक्स का 13 ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री 13, बायो 14, इतना का जवाब देना है। लेकिन रहता क्वेश्चन दुगुना, 80 ऑब्जेक्टिव में 40 ही बनाना है। अब उसमें यह कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप केमिस्ट्री का नहीं ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, फिजिक्स से का बना दिए सब। उसमें यह बॉन्डिंग नहीं, आपको जो बन रहा हो 80 में से 40 को चिन्हित करना है, 40 को रंगना है। फिजिक्स ही अच्छा लगे, फिजिक्स का ही बन रहा हो तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपको आसान बुझाए उसमें से 40 क्वेश्चन को रंगना है। 80 रहेगा तो रंगना है 40, यानी 40 का चयन करेंगे। हम बच्चों को बताते हैं ये भी, जो 80 में से 40 में 40 कैसे लाएंगे, उसी बच्चे को 90+ अंक आता है, जिसका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही रहता है। तो ध्यान ऑब्जेक्टिव पर देना है कि 40 में 40 कैसे आए। तो प्यारे बच्चों, चले फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स से 13 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा पूरा फिजिक्स पर हो गए। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है शॉर्ट में। 4 क्वेश्चन जो क्या अंक का होगा, 2 अंक का, 4 दूनी 8। उसमें लॉन्ग सब्जेक्टिव 2 होगा, जिसमें जवाब 1 का देना है। फिजिक्स में 6 अंक का वो क्वेश्चन होता है, चाहे वो विद्युत मोटर पूछ दे, चाहे श्रेणी क्रम पूछ दे, चाहे समांतर क्रम पूछ दे, चाहे लेंस सूत्र पूछ दे, चाहे दर्पण सूत्र पूछ दे। तो 6 अंक का होगा, क्वेश्चन की संख्या 2 होगी, जवाब 1 देना है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होगी, जिसमें जवाब आपको देना है 4 अंक होगी, 4 दूनी 8। पूरा केमिस्ट्री पर हो गए 4 शॉर्ट क्वेश्चन होगी और 2 लॉन्ग होगा, जिसमें 1 का जवाब देना है। कितने अंक होंगे, 5। बायो, बायो से भी 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें जवाब 4 का देना है, 4 दूनी 8। 1 लॉन्ग होगी, लॉन्ग 2 होगी, जवाब 1 का देना है। अब उसमें मनुष्य का आहार नाल पूछ दे, पुष्प का चित्र पूछ दे, वृक्क नलिका पूछ दे, या नेफ्रॉन पूछ दे, वो कितने अंक का होगा, 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से टोटल 80 ऑब्जेक्टिव होगा और तीनों में शॉर्ट 8 तिया 24।
24 प्रश्न, और तीनों में लॉन्ग द्वितीया 6। तो टोटल प्रश्न जो होगी 80, 20, 100, 104 और 6, 110। क्या होगा? टोटल क्वेश्चन होगा 110, जिनमें बताया 80 ऑब्जेक्टिव होगा, 40 चयन करना है, 24 सब्जेक्टिव होगा, 12 चयन करना है। लेकिन सिस्टम से 4 शॉर्ट फिजिक्स से, 4 शॉर्ट केमिस्ट्री से, 4 शॉर्ट बायो से। फिर अब जो लॉन्ग में चलेंगे, 6 अंक होता है, 1-2 क्वेश्चन होगी, 1 का जवाब देना है। मतलब तीनों में 2-2 लॉन्ग होगी, जवाब 1-1 का देना है। ऐसा कभी गलती नहीं करना जो फिजिक्स का दोनों लॉन्ग आता है बना देंगे और केमिस्ट्री का लॉन्ग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। और साथ ही साथ लिखते वक्त एक चीज का ख्याल रखेंगे, अगर आप फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं ना, तो फिजिक्स का टोटल जो जवाब जितना मांग रहा है उतना का देंगे। कुछ बच्चा करता क्या, फिजिक्स का 2 बना दिया, केमिस्ट्री का 2 बना दिया, बायो का 5 बना दिया। इस तरह से उल्टा पुल्टा करने का प्रयास न करें, क्योंकि जांच करने वाला जो जांच करता, अगर सीरियली लिखा हुआ है तो अच्छे से चेक करता हुआ चल जाएगा। तो आशा करते हैं इस साइंस के सभी क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, कैसे कैसे बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब अगली शुरुआत होगी, हम बायो से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।